मध्य प्रदेश में इस बार जीआईएस ने इतिहास रचा है। इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश का भव्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट समाप्त हो चुका है। समिट के समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचे थे। 2 दिन तक चले इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में खूब पैसा आया है, भरपूर रोजगार आया है। कितनी नौकरी आई है, आपके बच्चों के लिए कितना रोजगार आया है, सब विस्तार से बताऊंगा और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हर तस्वीर विस्तार से दिखाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए थे। गृह मंत्री समिट में करीब 2 घंटे तक रुके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह मंत्री का मंच में स्वागत किया। इस दौरान गृह मंत्री को भगवान महाकाल का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिजली पानी सड़क को लेकर जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, उसे बीजेपी की सरकार ने 20 साल में बदल कर रख दिया है। अब यहाँ विकास के बड़े काम हुए। अमित शाह के सामने कई एमओयू साइन किए गए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी भोपाल पहुंचे थे। पंकज त्रिपाठी ने समिट में पर्यटन विभाग के सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान पंकज त्रिपाठी की डॉक्यूमेंट्री को भी दिखाया गया। आपको बता दूं कि पंकज त्रिपाठी अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश को पहली पसंद में रखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी तक मध्य प्रदेश की तारीफ में किसने क्या कहा है, सब कुछ रिपोर्ट में सुन लीजिए, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। सुनिए। हमने रहीम को नहीं देखा, रसकान को नहीं देखा, लेकिन जड़ों से जुड़ करके हमारी देश की संस्कृति की धारा को, जिसके आधार पर हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और मोदी जी ने जो सूत्र दिया है, विकास भी विरासत भी, वो सूत्र को मध्य प्रदेश चरितार्थ करने के लिए ढेर सारे प्रयास कर रहा है। इसका मुझे बहुत आनंद है। मध्य प्रदेश की ये इन्वेस्टमेंट समिट, मुझे विश्वास है कि दोनों लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए न केवल सहायक होगी, इसमें बहुत बड़ा योगदान भी देगी। स्त्री 1, स्त्री 2, ओ माई गॉड 2 और लुक्का छुपी, ये चारों फिल्में हमने एमपी में शूट की और चारों ब्लॉकबस्टर हैं। आप आके देखो, मुझे लगता है जंगल देखने के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटी लोगों की तस्वीरें आती हैं, साउथ अफ्रीका चले गए। क्या जरूरत है इतना दूर जाने की? भारत में मध्य प्रदेश में है ना इतने जंगल। सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आज का अपडेट बता देता हूं। आज क्या क्या हुआ है और कौन कौन सी सौगात मध्य प्रदेश को मिली है, सब जान लीजिए, विस्तार से देख लीजिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। आर्थिक राजधानी इंदौर के लिए 5 नई फ्लाइट्स के एमओयू साइन किए गए हैं, जिसमें 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल हैं। इसके बाद इंदौर से अब अबू धाबी और बैंकॉक के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट मिलेंगी। इसके अलावा इंदौर से पटना, कोचीन और वाराणसी के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट भी मिलेंगी। ये तो बात थी कनेक्टिविटी के क्षेत्र की, लेकिन इन्वेस्टर समिट में कितनी नौकरी आई है और कितने रुपए का निवेश हुआ है, ये भी जान लीजिए, ये भी बता देता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के जारी आंकड़ों के हिसाब से पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 32,77,000 करोड़ का निवेश आया है। मतलब कि उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश के ऊपर 30,77,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की। और इस निवेश से रोजगार कितना आएगा? इस निवेश से 13,31,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। इसलिए पहले दिन से ही मैं आपको कह रहा हूं, जीआईएस मतलब रोजगार, और इसीलिए हमने लाइन दी है रोजगार का महाकुंभ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विस्तार न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। समिट की शानदार सफलता पर मुख्यमंत्री बेहद खुश हैं और हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी से बात करते हुए क्या कहा है, सुनिए, फिर आगे बात करें। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जो
आज इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और आपकी एनर्जी वही दिख रही है जो पहले दिन थी, वैसे ही जोश खरोश और आपकी खुश मिजाजी। देखिए, काम अगर कर रहे हैं तो काम को डूब के करना पड़ता है। डूब के करने से, मैं तो संतों की नगरी, धार्मिक नगरी से आता हूँ, तो कभी काम में अगर आप दिल लगा करो, काम से थकान नहीं होती, काम से मज़ा आता है। कैसा रहा पहला दिन, क्या उपलब्धि रही मध्य प्रदेश के खाते में? अब तो समाचार पत्रों में उपलब्ध सारे आंकड़े भी आ गए, सारा रिस्पांस भी आया है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा अच्छा। ये इन्वेस्टर समिट क्यों याद रखा जाएगा? इन्वेस्टर समिट इसलिए रखा जाएगा कि कई कारण से भोपाल में करना बड़ी बात है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते करते करना तो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। एक साथ 18-19 पॉलिसी देश भर के किसी राज्य ने इतने बड़े पैमाने पे प्रमोट करने के लिए अपने आप को एक तरह से समाज के सामने कभी लाए नहीं है। तो कई कारण से, और फिर ये मान के चलो भोपाल की खूबसूरती इतनी अच्छी है। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार का मुख्यालय तो है ही है, लेकिन बहुत सारी अनुकूलता जिसके आधार पर लोग यहाँ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आए हैं। और उससे बढ़कर के माननीय मोदी जी ने जो मध्य प्रदेश की विशेषताएं बताई है वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि पहले भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं मगर जो निवेश प्रस्ताव मटेरियलाइज थोड़े कम होते थे, इस बार आपने ऐसा क्या किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलाइज होंगे, ज़मीन पर उतरेंगे प्रस्ताव? ये सरल बात है कि हमने MOU के बाद में होने वाली कठिनाइयों को पहले समझ लिया। समिट खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से बताया गया कि मध्य प्रदेश की 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब तक की सबसे ऐतिहासिक समिट मानी जाएगी। और इसीलिए हमने शुरू में आपको लिखकर बताया कि इतिहास रचा है। पिछले 2 दिनों में 50 देशों के करीब 25,000 डेलीगेट्स भोपाल आए और समिट में हिस्सा लिया। वहीं 10 केंद्रीय मंत्री भी समिट में शामिल हुए। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 78,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, तो वहीं टूरिज्म के क्षेत्र में 65,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले। मध्य प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में क्या क्या हुआ, कितना रोजगार आया, कितना निवेश आया, सब कुछ विस्तार से बता दिया। और अब आपको सीधा लिए चलता हूं राजधानी भोपाल के मानव संग्रहालय। क्यों? क्योंकि आज समापन की तस्वीर भी आपको दिखा दूंगा वहीं से, तो आप ये समझ जाएंगे कि विस्तार न्यूज़ ने कितने विस्तार से GIS का मतलब दिखाया है, समझाया है। कौन कौन मिलेगा मुझे नितेश गर्ग दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, और रंजना दिखाई दे रही हैं। रंजना, कल तो आपने मुख्यमंत्री जी को पकड़ लिया था और उनसे पूछ लिया था कि गाड़ी में बैठकर ही बताइए मुझे, पर मुझे इंटरव्यू जरूर दीजिए। आज क्या क्या देखा आपने, और इन 2 दिनों में और इससे पहले, जब से आप GIS की कवरेज कर रही हैं, इससे पहले भी कई समिट आपने कवर किया है, इस बार क्या बदला हुआ दिखाई दिया, क्या अनोखा दिखाई दिया, और किस मायने में इतिहास रचने वाला दिखाई दिया? रंजना, विस्तार से बता दीजिए। सबसे पहले बात तो ये है कि इस बार की समिट इसलिए सफल कही जा रही है सर कि बड़ी संख्या में जो निवेशक है मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, और इसके पीछे की कोशिश सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की थी। क्योंकि पहले तो उन्होंने रीजनल समिट की जो वहां के जो उद्योगपति हैं उनको बताया कि आखिर कैसे सरकार आपकी मदद करेगी छोटे छोटे शहरों में निवेश करने को लेकर, और दूसरा मध्य प्रदेश में बड़े निवेशकों, बड़े उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग जो देश हैं उनमें भी गए, लंदन गए, जापान गए, अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टर्स समिट को लेकर जो रैलियां हैं वो भी करी। और इसी का परिणाम है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो उद्योगपति हैं वो पहुंचे, और करीब 30,77,000 करोड़ से ज़्यादा का जो निवेश है मध्य प्रदेश में पहुंचा है। 85 से ज़्यादा जो MOU हैं वो हुए हैं, और प्रदेश में 17,30,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो इतिहास है रोजगार और निवेश की संभावनाओं को लेकर मध्य प्रदेश में रचने जा रहा है, लेकिन चुनौतियाँ भी सरकार के सामने बड़ी है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के तमाम लोग सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो ऐसे में चुनौतियां सरकार के सामने ये है कि जिस तरीके से उद्योगपति और निवेशक यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, ये जो लाखों करोड़ों के निवेश के करार हुए हैं इनको जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, कब उतारा जाएगा, और ये बात आपने कहा है रंजना, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि सरकार के सामने चुनौतियां हैं। सरकार ने इतिहास तो रचा है, लेकिन इसको जमीन में उतार कर सफलता के झंडे गाड़ना अभी बाकी है। रंजना, मैं नितेश गर्ग दिखाई दे रहे हैं। नितेश गर्ग, आप कहां खड़े हैं और आप छत्तीसगढ़ से आकर
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कवर कर रहे हैं। अपनी नजरों से बताइए, अपने अनुभव से बताइए कि आपने इस समिट में क्या अनोखा देखा, क्या बेहतर देखा और क्या संभावनाएं देखी। नितेश। बिल्कुल, देखिए ज्ञानेन जी, मैं कोई बात शुरू करूं लेकिन उससे पहले मैंने पीछे एक कोट देख लिया और उसी कोट को जोड़ते हुए मैं दिखाना चाहूँगा। इसमें लिखा है शाश्वतम वृक्षवत विंदे संवर्धयते हिताय च, यानी कि वृक्षों की रक्षा करने से सब कुछ, संवर्धन करने से सब कुछ हितकारी होता है। इसी तरीके से आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है कि निवेश के वृक्ष लगाकर हम प्रदेश का हित साधेंगे, प्रदेश की रक्षा करेंगे। ये देखिए, द रिवर ऑफ इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज, मध्य प्रदेश को जो है जीवन धारा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को, और इसी नर्मदा नदी की थीम पर ये पूरी नदी जो है इस केंद्र बिंदु रही जीआईएस का, और यहीं पर बैठकर 25 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश कागजातों में दस्तखत हुए हैं ज्ञानेन जी, और वो दस्तखत अब धरातल पर उतरे, इसके लिए तमाम कवायदे शुरू हो चुकी हैं। आज से ही संकल्प ले लिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस पर जो है अभी से हम लगते हैं, हर जिले में लगेंगे और इसके लिए कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे। जाते जाते मैं ये माहौल दिखा देता हूं, और ये जो एक सजाया था, इसे ये मिले हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अपूर्व पता पचौरी। चला आपने सजाया है? जी, मैं कंसेप्चुअलाइजर हूँ, मैं डिजाइनर, आई एम एन आर्किटेक्ट, आई बिलोंग टू इंदौर। हाँ, कितना पैसा लिए? अरे कैसा सजाए और अब उठ रहा है तो कैसा लग रहा है? थोड़ा खराब तो लग ही रहा है। मेरोफॉर्म कंपनी जो है उनके साथ मैं काम करता हूँ और बहुत मेहनत से खड़ा किया है। आपका और रंजना अच्छा, आपका GIS बहुत में आपने धन्यवाद। ये सब कुछ आप सजाया लोगों और ने बच्चे- एक तस्वीर जनता तक पहुंचाई और विस्तार से बहुत आसान शब्दों में बताया। जीआईएस मतलब रोजगार, जीआईएस मतलब पैसा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद।